हेलो गाइस, आज शुरू हो रही है मेरी नोएडा टू गोवा की अनफॉरगेटेबल रोड ट्रिप। हम लोगों ने नोएडा टू गोवा ट्रिप को जो कि 34 आवर्स लगने वाला है, इसको 3 डेज में कन्वर्ट किया है। सो डे 1 को हम लोग नोएडा टू उज्जैन, जो कि सुबह 6 बजे से निकले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 7 PM तक उज्जैन में होंगे और वहाँ महाकाल का दर्शन करेंगे। डे 2 को उज्जैन टू शिरडी जाएंगे, वहाँ साईं भगवान का दर्शन करेंगे। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग डे 3 को हम लोग शिरडी टू गोवा पहुंच जाएंगे और वहां हम लोग गोवा पहुंचने पे गोवा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सफर का आज पहला दिन है और चाय की चुस्कियों के बिना ये इनकम्प्लीट था। सो पहले हमने चाय पी और फिर आगे बढ़ गए। कोटा से पहले आपको मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा और राजस्थान के कुछ लोकल एरिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर्स का है। ऑलमोस्ट 7 PM तक हम लोग उज्जैन पहुंच गए। सबसे पहले हमने होटल ली। होटल में जाने के बाद में हम लोग तैयार हुए और तैयार होकर मंदिर की तरफ बढ़ गए। वहां मंदिर पहुंचने के बाद हमने 2 तरीके की लाइन देखी, एक 250 की लाइन और एक दूसरा लाइन था जनरल लाइन, जिसमें आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है। बट उस लाइन में काफ़ी भीड़ होता है, सो हमने डिसाइड किया 250 पे करके VIP लाइन में जाने का। और वहाँ से जाकर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आरती अटेंड की एंड ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स वहाँ पे थे। काफ़ी सुकून मिल रहा था, एक अलग टाइप की शांति थी। और महाकाल की ब्लेसिंग के साथ हमने डे 1 एंड किया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग शिरडी के लिए निकल गए। गाड़ी में बच्चों का बेड लगा दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। और जैसा कि बताया कि हमने ये लंबा सफ़र लिया था, हर एक नेचुरल ब्यूटी एंड जगह जगह को एंजॉय करने के लिए हम रुकते थे, थोड़े एंजॉय करते थे। हमारा लंच एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हुए हम आगे बैठे और लकीली शिरडी के पहले शाम को हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिला, सनसेट पॉइंट। और वहाँ हमने खूब सारी फ़ोटो ली, मज़े किए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और देन हम लोग शाम तक शिरडी पहुँच गए। शिरडी हम लोग वहाँ पे 8 o'clock के अराउंड थे एंड देन पता चला 9:30 तक आप जा सकते हैं और 10:30 को सेज आरती होती है। तो हम लोग साईं बाबा का दर्शन किए, फिर थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग होटल में आ गए और वापस रेस्ट किया एंड अगली सुबह हम लोग वापस गोवा के लिए निकल पड़े। बट उसके पहले एक साईं भगवान की स्टैचू बहुत ही प्यारी थी, मैंने उन वीडियो लिया एंड देन हम लोग गोवा के लिए निकल पड़े। और नेविगेशन ने हमें सजेस्ट किया था बेलगाम वाला रूट लेने के लिए। सो हम लोग अभी कर्नाटका बेलगाम से गुजर रहे हैं। ये फूड कोर्ट है वहाँ का और यहाँ से हमने किसी लोकल वाले शॉप से पूछा तो उन्होंने चोरला घाट से बोला होकर आपको जाना है। सो और रात हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है। सो गाइज, ये है चोरला घाट और इस घाटी में गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं और बहुत ही जिगजैग है, थोड़ा डरावना सा भी है। बट ठीक है, हमें गोवा तो अब किसी भी हालत में आज ही पहुंचना है। सो हम लोग कहीं बेलगाम में पहले सोचा था रुक जाएंगे, बट फिर सोचा कि कंटिन्यू करते हैं, अब गोवा जाकर ही हम लोग होटल लेंगे। सो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर रात हो रहा है तो बेटर है आप बेलगाम में ही रुक जाए। ये घाटी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, गाड़ियाँ कम हैं एंड सेफ उतना साउंड नहीं हो रहा है, फिर भी ठीक है। हम लोग कवर करके एंड देन गोवा पहुंच गए। और हमारा ट्रिप थोड़ा अनसर्टेन था तो पहले से हमारी बुकिंग नहीं थी। फिर हमने ब्लूम सूट जो कलंगुट में है ये होटल बुक किया। यहाँ पे 3 डेज़ के लिए हमने बुक कर लिया एंड बिल्कुल बीचेस यहाँ से पास थे। तो मॉर्निंग में हम लोग निकल गए। सबसे पहले डिसाइड किया बागा बीच जाएंगे एंड वहाँ एंजॉय करेंगे।
तो डे 1 को हम लोग सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले पेट पूजा देन काम दूजा। एंड ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम लोग बीच गए। बीच पे जैसे ही गई आंटी ने बोला आओ बाल बना दो, मैंने बोला बना दो। और फिर हम लोगों ने बीचेस को एक्सप्लोर किया। यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत मस्ती किया। मस्ती मीन्स कि आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो 2-3-4 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बच्चों को तो टांग टांग के लेके जाना पड़ा कि चलो, अब वो लोग हिलने को भी तैयार नहीं थे। वहाँ से बोल रहे थे हमें बस यहीं पे मज़े करना है, कहीं और नहीं घूमने जाना। फाइनली लंच का टाइम हुआ तो हम लोग आगे बढ़ गए। लंच हम लोगों ने किया, देन अगेन होटल में जाकर थोड़ा रेस्ट किया। बच्चों ने स्विमिंग करने के लिए जिद करने लगे क्योंकि वहाँ तो उनका मन भरा नहीं था। और रात को हम लोग निकल गए बागा की नाइट लाइफ देखने। आप देख सकते हैं कैसी लाइफ होती है नाइट को, बड़ा मज़ेदार था। फैमिली के साथ हम लोग थे, एक और फैमिली को मिस कर रहे थे, कोई और होता तो इस टाइम पे 1 या 2 फैमिली आपके फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव अगर रहें तो और मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ डांस हर जगह हो रहा था, म्यूज़िक चल रहा था। हम लोगों ने भी सोचा थोड़ा कमर हिला ले और उसके बाद दूसरे का भी डांस हमने देखा, बहुत एंजॉय किया। फिर डे 2 को हम लोग सुबह सुबह निकल गए कलंगुट बीच के लिए। सबसे पहले बच्चों के लिए हम लोगों ने हैट ले लिया। बच्चों ने थोड़े हैट पहन के पोजेस मारे, बीचेस पे घूमे। एंड देन अब बारी आई थी कोई राइड ले ले, तो मैंने सोचा कि जेट राइड ले लेती हूँ। मैं जेट राइड लेने के बाद हम लोग काफ़ी देर यहाँ भी मस्ती किए। एंड देन हम लोग निकल गए स्नो पार्क, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। ऑलमोस्ट हम लोग स्नो पार्क में 1 आवर स्पेंड किए और फिर उसके बाद आ गए हम लोग अगोड़ा फोर्ट। वहाँ से बीच का व्यू जो था ना बहुत ही प्यारा था और फोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, बहुत रिलैक्सिंग था। सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, हमने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और हमने डे 2 को यहीं एंड किया। एंड डे 3 को सबसे पहले सुबह सुबह सेंट कैथेड्रल चर्च गए, वहाँ पे घूमे। एंड वहाँ से घूमने के बाद में अब फिर हमने डिसाइड किया कि एक पास में मंगेशी टेम्पल है भोलेनाथ का, वहाँ जाते हैं। फिर हम लोग वो टेम्पल गए, थोड़ा पूजा किया और फिर शाम हो गई थी तो हमने डिसाइड किया, जैसा कि शाम होने वाला था तो फिर हमने डिसाइड किया कि कोई बीच पे चलते हैं जहाँ से सनसेट एंजॉय करेंगे। तो पास में हमें सबसे नियरेस्ट कोलवा बीच मिला, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कोलवा बीच पे जाने को। बट वहाँ जाकर मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि वहाँ पे बहुत फिशेस, हर जगह केवल फिश और थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। बट ऑल्दो वो सारी चीज़ें हमने इग्नोर किया और सनसेट को एंजॉय किया। और इसी के साथ हमारा गोवा का ट्रिप एंड हुआ। हम वापस आए और रास्ते में हमें अंबोली घाट में एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल मिला, जहाँ पे हमने कुछ ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम स्पेंड किया। इस तरीके से हमने अपनी गोवा की जर्नी को बहुत ही मेमोरेबल बनाया और वहाँ से अपने घर के लिए वापस निकल आए। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।